हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th लेक्चर नंबर 25। काफ़ी ज़्यादा लंबे लेक्चर हो गए हैं। यूनिट नंबर हमारे पास 3 है, पीरियोडिक टेबल। उसके 25 लेक्चर आपके पास में अभी तक आए हुए हैं। मतलब ये जो लेक्चर है ये 25 लेक्चर है हमारे पास। अब हम सोच रहे हैं कि इस यूनिट के लिए जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। शायद 2-4 लेक्चर वो बनाऊंगा, उसके बाद में ये यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। इतना हमारे पास में समय नहीं है। कंडीशन को देखते हुए, समय को देखते हुए सिलेबस भी कंप्लीट करना है। आपको मेन बात ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। देखो, 2 प्रकार की बातें होती है प्यारे बच्चों। एक होता है कि हमने पढ़ा है और दूसरा होता है हमने सीखा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना है कि सीखना है। मेरा मोटो ये है, मेरा एम ये है कि मैं आपको सिखाऊं, पढ़ाऊं नहीं। यदि मेरे को पढ़ाना होता तो मैं आपको 10 लेक्चर में ये यूनिट कंप्लीट कर देता। 10 लेक्चर की यूनिट है, लेकिन मेरे को आपको सिखाना था, इसलिए मैंने आपको सिखाया और सिखाने के लिए 25 लेक्चर बना दिए। अभी भी शायद और लेक्चर बनेंगे, फिर भी आपका यूनिट 3 कंप्लीट नहीं होगा। उसमें जो जो बातें मैंने आपको नहीं पढ़ाई है वो इतनी आपके लिए नेसेसरी नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। आप स्वयं भी यदि सेल्फ स्टडी करें तो अच्छा रहेगा, आप उसको पढ़ें प्यारे बच्चों। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। मैं आपके फ्यूचर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करूंगा। लेक्चर कम बनाऊंगा लेकिन परफेक्ट लेक्चर बनाऊंगा। लेक्चर ज्यादा बनाऊंगा लेकिन मैं उसमें ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टॉपिक कवर करूंगा जो कि आपको याद होने चाहिए, जो आप सीख सको, जो आपको आने चाहिए। तो ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास में आप सभी को मालूम है, एक हमने लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट के बेसिस पे सारी की सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन यहां पर हम चलते चलते इस लिस्ट में हम बात कर रहे हैं साइज की, जो कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी साइज की। तो आज फिर हम वही टॉपिक डाल लेंगे यहां पर, साइज। तो हमारे पास में यहां पर आज का टॉपिक है साइज, जो कि रिपीट टॉपिक रहेगा आपका कल का मतलब लेक्चर नंबर 24 का ये हमारे पास में रिपीट लेक्चर रहने वाला है। तो साइज में हमारे पास में था एनायन, कैटायन। जरा ध्यान से देखो, मान लीजिए मैं किसी एटम को ए से रिप्रेजेंट करूं, तो एक ये होता है ए में से यदि मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, माइनस लगा हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव है, ये तो उसके ऊपर चार्ज होता है, आपको मालूम है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हमारे पास में आता है चार्ज प्लस, और जब चार्ज प्लस आता है तो हम उसको बोलते हैं कैटायन। हम उसको बोलते कैटायन। और यदि हमारे पास में मान लीजिए कोई एटम है ए में से यदि हमने कोई इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराई, इलेक्ट्रॉन की हमने एंट्री कराई, इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराते हैं तो हमारे पास में आता है माइनस चार्ज, और माइनस को हम बोलते हैं एनायन। माइनस को वो हम बोलते हैं एनायन। तो हमारे पास में अब बात हमने की थी कि भाई पेरेंट, इसको पेरेंट एटम बोला जाता है। ये जो है ये है पेरेंट एटम, पेरेंट एटम, इसको पेरेंट एटम बोला जाता है। पेरेंट एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया तो हमारा कैटायन बनता है। पेरेंट एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने एंट्री दिया तो हमारे पास में जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। अब हमने आपको बताया था कि यहां पर जब हम पेरेंट एटम की बात करते हैं और हम इसके देखो जरा, मैं यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं यहां लिख देता हूं, पेरेंट एटम ए, और ए में हमने एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कराया तो हमारे पास बना ए माइनस। ये है हमारे पास में एनायन। मैं इसको तो मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर मेरे को कुछ वो बातें लिखनी है, वो एक ही लाइन में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में यहां पर मान लीजिए आपके पास में, अब ये एटम क्या हो सकता है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको। एग्जांपल लिए मैंने, जैसे एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं सोडियम का, Na का, जो कि लास्ट क्लास में हमने लिया था Na का। तो हम जानते हैं Na का एटॉमिक नंबर होता है, कितना होता है, 11। अब इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं 2 8 1। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमने बताया था लास्ट सेल में आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से रिमूव कर देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास में आता है एन के ऊपर प्लस चार्ज, Na सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है यहां पास में 11, लेकिन प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन है अभी हमारे पास में 11।
अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन है यहां पर 10, लेकिन प्रोटॉन कितना है हमारे पास में, प्रोटॉन है अभी भी हमारे पास में 11। मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कराते हैं, प्रोटॉन का कोई भी इसमें रोल नहीं है। अब जरा इसकी बात करते हैं, इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने क्लोरीन ही ले लिया, अब हम लिखते हैं 2, 8 और 7। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, बनाना है हमको 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देते हैं। तो यहां से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया इसको, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कराया। यहां 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां है लॉस ऑफ, यहां क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को हमने गेन कराया, इलेक्ट्रॉन को गेन कराया तो हमारे पास में आएगा सी के ऊपर, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, क्या आएगा, 1 मिनट, हमारे पास में आया Cl के ऊपर माइनस चार्ज। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए हमारा, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहां इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास में 17, प्रोटॉन कितने थे यहां पर, प्रोटॉन थे हमारे पास में 17। लेकिन अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में 18, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है हमारे पास में 17। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमारे पास में, इस वाले केस में हमारे पास में देखो जरा, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 10 है, मतलब प्रोटॉन यहां पर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन में P प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहां पर हमारे पास में प्रोटॉन ज्यादा कम है, ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन हमारे पास में कम है, और इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास में ज्यादा है, यही है ना। अब यहां पर यदि हम साइज की बात करते हैं प्लस वाले में, केटायन और पेरेंट एटम की बात करते हैं, एनायन और पेरेंट एटम की बात करते हैं, तो यहां पर प्यारे बच्चों ये जो साइज होता है Na का, और यहां जो साइज होता है Na प्लस का, तो ये Na प्लस का साइज छोटा होता है, Na का साइज बड़ा होता है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये आपको मैंने बताया था। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास में यदि हम कंपैरिजन करते हैं पेरेंट एटम Cl का, और हम कंपैरिजन करते हैं एनायन का Cl माइनस का, तो यहां माइनस वाले का साइज होता है बड़ा पेरेंट एटम के कंपैरिजन में, ये होता है। और इसका रीजन मैंने आपको कल बता दिया था। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन हमारे पास में है कि यहां पर हमारे पास में अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होता है, किससे, रिपल्सन से। अट्रैक्शन हमारे पास में ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होता है, किससे, रिपल्सन से। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास में अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, कम होता है, और रिपल्सन यहां क्या होता है, ज्यादा होता है। यह है हमारे पास में यहां पर रीजन। एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो साइज होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन के। अट्रैक्शन ज्यादा, साइज कम, अट्रैक्शन कम, साइज ज्यादा। कैसे सही, इसका हमने सेल कैसे बनाया था, याद है, ये था हमारे पास न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है, ये यहां होता है इलेक्ट्रॉन, और ये है प्रोटॉन। इसने इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया, ये है हमारे पास में अट्रैक्शन। ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अट्रैक्ट किया। बात समझ में आ रही है। यहां पर रिपल्सन चालू हो जाता है। अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, अट्रैक्शन होता है हमारे पास में, कहां बता दूं मैं, यहीं बता दूं, दिख रहा है ना। अट्रैक्शन होता है प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन यदि माइनस माइनस है रिपल्सन होगा, प्लस प्लस है तो भी क्या होगा, रिपल्सन। इन दोनों केस में क्या होता है, रिपल्सन। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये सारी बातें हैं। किसी का साइज छोटा होता है, किसी का साइज बड़ा होता है, किसी की रेडियस छोटी होती है, किसी की रेडियस बड़ी होती है। रीजन क्या है, रीजन को मिलाकर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन। हमारे पास में अट्रैक्शन ज्यादा,
साइज कम, रिपल्सन ज्यादा, साइज ज्यादा। यहां पर रिपल्सन डोमिनेट होता है, यहां पर अट्रैक्शन डोमिनेट होता है। यदि रिपल्सन डोमिनेट होगा तो साइज बढ़ाएगा, वो यदि अट्रैक्शन हमारे पास में रहेगा तो अट्रैक्शन का, कुल मिला के अट्रैक्शन से बात कर लो, अट्रैक्शन कम साइज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा साइज कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है दोनों में, किस किस में, अट्रैक्शन में और साइज में। बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है। तो ये था हमारे पास में लास्ट क्लास का टॉपिक कि हम अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, रिपल्सन की बात कर रहे थे, हम साइज की बात कर रहे थे। दोबारा मैंने इस वाले पॉइंट्स को आपको क्लियर कराया। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखना यहां पर हमारे पास में प्लस वाला होता है केटायन और माइनस वाला होता है एनायन। हमेशा 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 जब जब किसी के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तब तब आपको क्या बोलना है, केटायन बोलना है। जब जब माइनस चार्ज आएगा आपको क्या बोलना है, एनायन बोलना है। क्लियर है, बात कंप्लीट हुई। अब ऐसा क्यों होता है, 8 इलेक्ट्रॉन क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, डुप्लेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। क्लियर है। अब यहां पर आता है हमारे पास में किसकी बात आती है, अब बात आती है इसमें एक टॉपिक आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हम यहां पर बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। छोटा सा टॉपिक है लेकिन वो टॉपिक इसी पे डिपेंड करता है आपका। यदि ये समझ में आएगा तो वो टॉपिक आप कर जाओगे, अदरवाइज वो टॉपिक नहीं करोगे। तो अब हेडिंग डालिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है और ये बॉन्ड क्या होता है, पहले तो बॉन्ड मालूम होना चाहिए, उसके बाद में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे हम। हाँ, तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, हेडिंग डालो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। शॉर्टकट में हम इसको लिखते हैं BDE। डिसोसिएशन होना मतलब डिसोसिएट होना, टूट जाना, बॉन्ड का ब्रेक होना। अब देखो प्यारे बच्चों, यदि मान लीजिए, जरा ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं। पहले तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास में बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, BL मतलब बॉन्ड लेंथ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब क्या हुआ, यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू आयंस, ऐसा लिख सकते हो, बिटवीन टू आयंस, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा। और यदि बॉन्ड लेंथ कम, जी दिख रहा है ना, ये इतना, बिटवीन टू आयंस, तो क्या होगा। देखो जरा, सपोज करो मेरे पास में या आपके पास में कोई एक ऐसा कुछ भी, एक पेन है या कोई लकड़ी है, कुछ भी है, एक मेरे पास में चौक ये है और एक मेरे पास में चौक ये है, या मैं इससे भी छोटी चौक ले लेता हूं यहां पर ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। एक चौक मेरे पास में ये है और एक चौक मेरे पास में ये है। अब मेरे को इन दोनों को डिसोसिएट करना है। मान लो ये लेंथ है, ये आपका एक एटम है, ये एक एटम, दोनों के बीच में आपके पास में बॉन्ड लेंथ है। ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ है। एक की लेंथ इतनी बड़ी है, एक की लेंथ इतनी बड़ी है। समझो, ये वाला ऊपर वाला हो गया, ये वाला नीचे वाला हो गया। अब मैं इसको तोड़ना चाहूंगा, ध्यान से देखना, मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की, यहां से मैं इसको पकड़ कर, ये टूट गया, देखो टूट गया, ये ब्रेक हो गया, ये डिसोसिएट हो गया। ठीक है, मैंने हाथ लगाया भी नहीं और ये टूट गया। ये ऐसा था, मैंने इसको तोड़ा तो ये टूट गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये है, अब इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करो जरा। आप भी अपने पास एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। अब आपको इसको ब्रेक करना है, करो जरा ब्रेक। अब इसको आप यहां से तोड़ो, तोड़ने की कोशिश करो, तोड़ो। क्या ये टूटेगा, क्या ये टूट रहा है, क्या ये इतना इजीली टूटेगा। देखो ये नहीं टूट रहा है। आप भी तोड़ के देखना, एक छोटा सा चीज लेना और एक बड़ा चीज लेना, आप इसको तोड़ो, अभी भी ये नहीं टूट रहा है। यदि मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं तो
ये टूटता ही नहीं है। ये देखो छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं इसमें, लेकिन पूरा बीच में से दो नहीं हो पा रहे। ये देखो अभी भी ये नहीं टूट पा रहा है। ये मतलब क्या हुआ? अच्छा एक बार फिर समझो, एक की लेंथ इतनी बड़ी है दिख रही है ना, और ये एक लेंथ इतना बड़ा है। अब इसको तोड़ा मैंने, जब इसको मैं तोड़ूंगा तो ये देखो टूट गया ना, इजीली आसानी से टूट गया। ये देखो, लेकिन अब इसको तोड़ो, आप छोटे वाले को तोड़ो, पकड़ा ही नहीं आएगा, टूटेगा कहां से? ये नहीं टूट। इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी तोड़ने में, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसमें एनर्जी कम लगी। मतलब कहने का ये है कुल मिला के प्यारे बच्चों कि यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। ये आसानी से टूट जाएगा ना, इजीली टूट जाएगा ये। यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। देखो जरा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, और बॉन्ड लेंथ यदि कम, एनर्जी ज्यादा। कौन सी? इसके लिए पॉइंट्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस या मोर। देखो ऐसा समझो, कैसे? बात मैं दूसरे प्रकार से समझाता हूं, इसी बात को दूसरे प्रकार से समझाता हूं। ज्यादा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। यदि हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो वहां अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है। एक आता है हमारे पास में अट्रैक्शन। यदि हमारे पास में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, क्या ज्यादा रहेगा? अट्रैक्शन। ध्यान से देखना, अट्रैक्शन ज्यादा, किसी चीज के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन है तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगा। बॉन्ड लेंथ लेस। ये लो, अट्रैक्शन ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। और यदि अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन लेस, तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी? मोर। ये लो, यदि हमारे पास में अट्रैक्शन ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, अट्रैक्शन कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट है। अरे तुम खुद देखो, तुम सोच के देखो, अट्रैक्शन ज्यादा होने मतलब क्या हुआ कि ये पास में आएगा, ताकत ज्यादा लगेगी, पास में आएगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कोई भी चीज बहुत पास में आएगी। वो यदि मान लो अट्रैक्शन कम होगा तो वो दूर दूर रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, बात समझ में आ रही है? अरे यार भाई, तुम खुद समझो कि मान लो आप एक रस्सी खींच खेल रहे हो, आप एक गेम खेल रहे हो, आप रस्सी को खींच रहे हो। ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 लोग लगे हुए हैं इधर, ठीक है? यहाँ पास में एक रस्सी को खींच रहे हो, यहाँ 5 लोग लगे हुए, ये रस्सी है, एक रोप है, और यहाँ 2 लोग लगे हुए हैं, एक ये पकड़ के खींच रहा है और एक ये पकड़ के खींच रहा है। अब ये बताओ इस साइड क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा है कि नहीं? अट्रैक्शन मोर। यहाँ अट्रैक्शन क्या है? लेस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अट्रैक्शन लेस, अट्रैक्शन ज्यादा। यदि अट्रैक्शन ज्यादा है, हमारे पास में ज्यादा है तो इसको पास खींचेगा। अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस कम, अट्रैक्शन डिस्टेंस ज्यादा। ये बात समझ में आ रही? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को डिसोसिएट करने में लगी हुई एनर्जी। तो यदि बॉन्ड कम होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा तो एनर्जी हमारे पास में कम लगेगी। ये है हमारे पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, पहले इतना लिखो जल्दी से।